श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। ओम क्रीं कालिकायै नमो नमः। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। महाराज जी, सभी संत लक्षण गो माता में घटित हो जाते तो निरपेक्ष है। महाभारत में अनुशासन पर्व में एक प्रसंग है महाराज जी, जिसमें साक्षात भगवती महालक्ष्मी गायों के गोष्ठ में गई। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे निकट आई हैं, तुम हमें स्वीकार करो। गायों ने कहा कि आप हैं कौन? मैं ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री, भगवान की हृदय
देश में श्रीवत्स रेखा के में विराजमान भगवान की अनपायनी शक्ति महालक्ष्मी। गायों ने कहा कि लक्ष्मी जी आप स्वभाव से चंचल हैं, एक जगह स्थिर रहती नहीं है, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। आपका दर्शन हुआ, हम धन्य भई, अब आपकी जहां इच्छा हो वहां जाओ। गायों को आश्चर्य हुआ, बोले हमारी कृपा कटाक्ष बड़े बड़े योगी यति तपी भी चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी चाहते हैं, बड़े बड़े देवता दैत्य भी चाहते हैं, तो तुम कितनी निरपेक्ष हो। मैं बिना बुलाए आई और तुम कहती चली जाओ। बिल्कुल ठीक है, बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, अपमान होता है। आज ये कहावत सत्य हो गई, लक्ष्मी बिना बुलाए आई तुम लोगों के पास तो तुम ठुकरा रही हो। लक्ष्मी जी ने गायों ने कहा हम ठुकरा नहीं रहे, हम तो निवेदन कर रहे हैं कि हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं। हम सूखा रूखा तृण चर के अपने पालक को अमृत में दूध दही घृत छाछ गोमे गोमूत्र में प्रदान करती हूं। मुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले यदि आपने हमें ठुकरा दिया तो नारायण भी आज मुझे अंगीकार नहीं करेंगे। गाय ने जिसको ठुकरा दिया, गोपाल उसे कैसे स्वीकारेंगे? हम आपकी शरण में आई हैं, अहम शून्य होकर आई हैं, अब आप हमें स्वीकार करें। तो गायों ने कहा तुम गोबर में निवास करो। गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का निवास। लक्ष्मी से निरपेक्ष होना बहुत कठिन है, पर गायों की निरपेक्षता का चरित्र महाभारत में प्रसिद्ध है। मननशील है वो। श्रीमद् भागवत के युगल गीत में 10 स्कंद में गायों के मननशील मुनि स्वरूप का वर्णन किया है। कैसे मनन करती हैं गाय, कैसे चिंतन करती हैं गाय। शांत है। अशांत व्यक्ति भी गोष्ठ में जाकर बैठ जाए और वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय पर त्राटक करे थोड़ी देर, उसका चित्त भी शांत हो जाए। कितनी शांति है उनमें, लगता है मूर्तिमान शांति का विग्रह होंगे। निर्भय रहे। कोई कसाई भी गाय को ले जाए और भले ही वह कल वध करने वाला है, पर आज वह दूध काढ़े तो वो ये नहीं कहेगी कि ये वध करने वाला बधे, इसको मैं अपना अमृत में दुग्ध न प्रदान करूं। निर्भय है गाय, समदर्शी है गाय। गाय में सभी संत लक्षण हैं, इसलिए भगवान ने गौ सेवा की। महाराज जी कहते थे कि संत में, अब हमारे जैसे व्यक्ति में संत का स्वरूप दिखता है तो संत का लक्षण तो नहीं है, पर गाय में संत का स्वरूप भले ही न दिखता हो, पर संत के सारे लक्षण गाय में हैं। इसलिए गाय की सेवा करने वाला, भगवत भाव से गो सेवा करने वाला निरपेक्ष हो जाता है, मुनि हो जाता है, शांत हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, समदर्शी हो जाता है। संत के सारे लक्षण गो सेवक में प्रकट हो जाते हैं। राजलोचन दास जी ने कहा था संत महिमा गौ महिमा दोनों थोड़ी थोड़ी कह देना। तो भैया गौ संत एक ही हैं। ये संत तो आपको आए हैं और उत्सव के बाद चले जाएंगे, लेकिन आपके घर में संत रूप में गाय विराजमान है, वो कभी आपको छोड़ के जाने वाली नहीं है। आप अपने घर में गोपालन करें, गाय को छोड़े नहीं। भले ही गोचर आज दुर्भाग्य से नष्ट हो गए, पर आप अपनी खेती में जैसे अपनी संतान को हिस्सा देते हैं, एक हिस्सा गाय को दो। भाई इतना हम अपने खेत में गाय के लिए हरा चारा पैदा करेंगे, ये गाय का भाग है। गो आधारित कृषि करो, स्वस्थ और निरोग रहोगे। अपने आप घर में ऊटपटांग चीजों का आना बंद हो जाएगा।
जहाँ वेद लक्षणा गायों के दूध दही घी का आहार के रूप में उपयोग होगा, देवार्चन के रूप में उपयोग होगा, तो वृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाएगी। अब हम जितनी देर बोलते रहेंगे उतनी देर पूज्य जगत गुरु जी के मंगलमय आशीर्वाद से हम सब वंचित रहेंगे। भैया, संत का आशय भगवंत की प्राप्ति कराने वाला है, भगवंत की कृपा संत की प्राप्ति कराने वाली है, और संत और भगवंत दोनों की कृपा की प्राप्ति गाय कराने वाली है। ऐसा विचार करके अत्यंत सुलभ है, उनका निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन करें। श्री रविंद्रानंद जी महाराज आपको पथमेड़ा रजत जयंती महोत्सव का निमंत्रण दे चुके हैं। सभी पूज्य महापुरुषों के चरणों में प्रार्थना, सब पधारेंगे ही, और आप सबको भी झराने होता है। आप सब वहाँ पधारिए। कामधेनु शक्तिपीठ की स्थापना होने वाली है, और इन्हीं शब्दों के साथ नर्मदा जी को प्रणाम करते हुए, जगत गुरु जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, श्री नंदकेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में विराम देने की अनुमति मांगते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वात्। देवता लोग में ही अवतरित हो, पृथ्वी में जब हमारा अवतार हो तो भू पृथ्वी के किसी और भूभाग में हमारा जन्म न हो, इस भारत भूमि में हो। क्या ऐसी विशेषता है भारत भूमि में जो देवता लोग यहाँ अवतरित होने के लिए तरसते हैं? ये बात महाराज जी के वचन सुनते सुनते, महाराज जी का आशीर्वचन श्रवण करते करते मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में, मति में आज ये बैठ गई ये बात। देवता इसलिए यहाँ अवतरित होना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं कि इस भारत भूमि में पवित्र नर्मदा मैया प्रवाहित हैं, और महाराज जी जैसे संतों का अवतार होता है। स्वर्ग के देवता महाराज जी जैसे संतों का आशीर्वचन नहीं श्रवण कर पाएंगे, का सत्संग नहीं कर पाएंगे। ऐसे संतों का सत्संग करने में वो समर्थवान नहीं हैं, इसलिए वो भी लालायित रहते हैं कि हम जाएं, बरगी में जन्म लें और ऐसे महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करें। ये स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है। और क्या कहें, नर्मदा मैया से यही प्रार्थना है बार बार, हे नर्मदा मैया, हमारे राष्ट्र के ऊपर ऐसी कृपा करना, भारत भूमि के ऊपर ऐसी कृपा करना। आप मैया हो, हमें ऐसी माताओं को बार बार देते रहना जो महाराज मलुक पीठाधीश्वर जैसे महापुरुषों को जन्म देने में समर्थवान हो। ऐसी माताएं भारत में बनी रहें जो ऐसे महापुरुषों को प्रकट करते रहें, जिनके द्वारा हम लोगों को भीषण कलिकाल में भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। महाराज श्री को मंच परांत आशीर्वचन के पश्चात नंदकेश्वर भगवान का दर्शन करते हुए ललितपुर की ओर प्रस्थान करना है। आराम भी नहीं हुआ, विश्राम भी नहीं हुआ, और फिर से वाहन से चल करके बाई रोड महाराज जी को आगे तक जाना है। इसलिए ज्यादा रोकने की धृष्टता हम लोग नहीं करेंगे। महाराज श्री ने जैसे कहा था वैसे ही अपने सुविधानुसार महाराज श्री मंच से विदा ले रहे हैं।
हम लोग साष्टांग श्री समिति की ओर से जो भी कोई चूक हुई हो उसके लिए बार बार चरणों में प्रणाम। और सब लोग महाराज, अब सब लोग पूरे क्षेत्र के लोग महाराज श्री ने झरा निमंत्रण दे दिया है। हम लोग सब झरा पथमेड़ा पधार करके पथमेड़ा आकर के महाराज श्री का आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। ताली बजा करके महाराज श्री को मुझसे विदाई, साष्टांग श्री चरणों में प्रणिपात। अब हमारे मध्य कामदगिरि पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य सदगुरुदेव भगवान विराजमान हैं। महाराज श्री के पादुका पूजन के लिए हमारे, एक मिनट महाराज, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम। सब अपने अपने स्थान पर विराज जाए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री महाराज जी मंच पर विराजमान हैं। पादुका पूजन के लिए जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके नाम उद्घोष के लिए पंडित श्री रेवाराम शास्त्री जी आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। शीघ्रता पूर्वक पधारे। पादुका पूजन, माल्यार्पण और फिर महाराज जी का आशीर्वचन, क्योंकि समय आज हम लोगों के पास महाराज जी को श्रवण करने का कुछ कम है, इसलिए आप लोग मंच पर शीघ्रता पूर्वक पधारेंगे और पादुका पूजन भी संक्षिप्त में हमारे ब्राह्मण देवता संपन्न कराएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की। पूज्य महाराज श्री गुरुदेव के स्वागत के लिए राजकुमार शिवहरे जी जो धूमस पधारे हुए हैं मंच पर आए, पादुका पूजन में सम्मिलित हो गए। महाराज श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। पारासर जी धूमा से हमारे बीच पर हैं, वह भी मंच पर आए पादुका पूजन के लिए। भागचंद झारिया जी वह भी मंच पर आए पादुका पूजन के लिए। सीताराम पटेल जी वह भी मंच पर आए पादुका पूजन के लिए। हेमंत पटेल जी जलपुर से हमारे बीच पर हैं, पादुका पूजन के लिए मंच पर आ जाएं। सुशीला पचौरी जी हमारे बीच पर हैं, वह भी मंच पर आए पादुका पूजन के लिए। धनराम नेमा जी पादुका पूजन के लिए मंच पर आए। किशोर यादव जी, दाऊ जी मंच पर आए। छन्नू पटेल जी थाना वाले मंच पर आए पादुका पूजन के लिए। रज्जू पटेल जी टेमर वाले जी मंच पर आकर पादुका पूजन करें। हुकुम पटेल जी गागंदा से हमारे बीच पर हैं, पादुका पूजन के लिए मंच पर आए। विशाल मालगुजार जी दिवारी वाले। राजेश तिवारी जी जौलपुर से आए हुए हैं, वह भी मंच पर आकर पादुका पूजन में सम्मिलित हों। हीरेलाल पांडे जी लखनऊ वाले, वह भी पादुका पूजन पर सम्मिलित हों। महाराज जी का पादुका पूजन में बैठ जाइए, सम्मिलित होकर आशीर्वाद ग्रहण करें। सुदर्शन प्रसाद सोनकर जी हमारे बीच पर हैं, वह भी मंच पर आकर पादुका पूजन पर सम्मिलित हों। साथ ही महाराज श्री के शिष्य रफीक अहमद जी जौनपुर से हमारे बीच पर हैं, वह मंच पर आए। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। ऐनतान्त निर्मल पोतान्तः करुणो महात्मानः परिषदस्यो निखिल विद्या कलाप पारावार पारदृष्टारः सनातन धर्म परिपालक
धर्मोद्धारक धौर्या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्परा सर्वे प्रवृत्तिरधिकारिणो मता इति भगवतो वाक्य प्रचार प्रसार संलग्ना श्रीरामानन्दं मताधरा शास्त्रालोढं तत्परा श्रीमज्जगद्गुरो रामानन्दाचार्या श्रीकामद्गिरिपीठाधीश्वरा अनंत श्री विभो शतपूज्यपादारविन्दा स्वामी श्रीरामस्वरूपाचार्या महाराजा विजयन्ते तराम। बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन भक्त जनमान श्रीनिवासा श्री रामचंद्र श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमस्रा शान्तं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मोषं दीन दीनहित तुम समान रघुवीर हस विचार रघुवंश हरहो विषम भवभीर। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अपने अपने धर्म की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब भरन की। धन्य धन्य रघुवीर उन्हें पीर सब
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री नर्मदा माता की जय, श्री गंगा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत के ऋषियों की जय, भारत के मुनियों की जय, जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान अभी अभी जिनकी पीयूष वर्षिणी वाणी का आनंद ले रहे थे, ऐसे मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, इनको विशेष कार्य से कहीं जाना था और समय से पहुंचना था, इसलिए उन्होंने पूर्व में ही यह चर्चा मुझसे कर ली थी, इसलिए वो अभी अभी प्रस्थान किए हैं। और इस मंच पर आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं श्री परमहंस जी महाराज एवं के संयोजक पंडित श्री रेवाराम शास्त्री जी, संचालक के रूप में संत राजेंद्र लोचन दास जी, महंत कैलाश दास जी, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, काशी से पधारे हुए सामवेदीय परंपरा को अनुप्राणित कर रहे हैं श्री मंगला पाठक जी एवं हमारे द्विवेदी जी है ना, और चौबे जी, और भी आदि भगवान का दिव्य चरित्र आपको श्रवण कराया जाएगा। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, 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 मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोर, दशरथ नंदन जनक किशोर, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी, नंदन वृषभान किशोरी, नंदन वृषभान किशोरी, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
अभी संत महिमा पर आधारित प्रवचन श्री मलू पीठाधीश्वर से आप श्रवण कर रहे थे। गौ और संत की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान भी आते हैं तो गौ और ब्राह्मण के कारण ही तो आते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गौ ब्राह्मण संत भक्त इन सबके कारण भगवान आते हैं। देखो भक्त की कोई जाति नहीं होती है, किसी भी जाति का भक्त हो सकता है। क्यों, इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? भक्त किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। और परमात्मा भी एक ऐसा है कि जिस भक्त के घर में पहुंच जाए वह उसी जाति का हो जाता है। ये परमात्मा की विशेषता है। भक्त जिस जाति का होता है और जिस भक्त के घर में भक्ति के प्रभाव से भगवान पहुंच जाए तो भगवान भी उसी जाति का हो जाता है। संतों का देश है। मैंने कल के प्रवचन में ये बताया था कि भारत केवल कृषि प्रधान देश ही नहीं है, भारत ऋषि प्रधान देश भी है। कल मैंने कहा था ना, ऋषि प्रधान देश भी है। ऋषियों का बहुत आदर होता है भारतवर्ष में। ऋषियों के कारण ही भगवान आते हैं इस देश की धरित्री पर। आप भौगोलिक दृष्टि से देखें, विचार करें तो विश्व के नक्शे में एक भारत ऐसा है कि जितने भी धाम हैं, तीर्थ हैं, पुनीत पवित्र नदियां हैं, वो सब भारत की सीमा में। बोलो भाई, है कि नहीं? अरे भाई, मानसरोवर अगर तिब्बत में चला गया तो ये भूल तो हम लोगों की है। हम लोगों की भूल के कारण मानसरोवर तिब्बत में गया, वो तो भारत में ही था। और याद रखना, हम लोगों ने भूल का सुधार कर लिया है, इसलिए कश्मीर को भी बचा लिया है और वैष्णो माता को भी बचा लिया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने बाबा अमरनाथ को भी बचा लिया। बाबा अमरनाथ भी अब हमारे ही हैं और रहेंगे, वैष्णो माता भी हमारी हैं, रहेंगी, और कश्मीर भी हमारी है, इसलिए कश्मीर हमारा ही सदा रहेगा। हम कश्मीर के हैं, कश्मीर हमारा है। इसलिए हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। बोलिए भारत माता की। आज हम लोग सावधान हो गए तो कश्मीर हमारा बच गया। प्यारे, ये भारत अनाथ नहीं हो सकता कभी, क्योंकि इस भारत के ऊपर अमरनाथ की कृपा है, तो अनाथ कैसे होगा? बोलो। आज श्री राम कथा के क्रम में, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए कोई बात नहीं, इसकी पूर्ति कल कर दी जाएगी, नहीं परसों कर दी जाएगी, और परसों नहीं तो वर्षों में तो हो ही जाएगी कभी न कभी। चिंता क्यों करते हो? देखो, अभी प्रसन्न करता हूं और तुम लोगों को ऐसा महसूस होगा कि महाराज जी ने थोड़े से समय में ही अपनी बात उस ढंग से कह दी कि हम लोगों की समझ में आ गई, और समय की परिधि में ही मंच का विश्राम होगा, अतिकाल नहीं होगा, समय की सीमा में ही विश्राम होगा। आज यहाँ रेवा माँ के पावन तट पर इस पवित्र महामहोत्सव में, सहस्त्र चंडी महायज्ञ में संतों का पधारना हो रहा है।
कृपा करके संत पधार रहे हैं। कल भी कुछ विशेष महापुरुष संत आने वाले हैं। तो 2 महापुरुषों के बारे में तो जानकारी है। अच्छा, एक तो नर्मदा के तपापूज संत स्वामी श्री खडमुखानंद पुरी जी महाराज, जिनको हीरापुर वाले स्वामी जी के नाम से जानते हैं। दूसरे हमारे तपोनिष्ठ संत जगतगुरु शंकराचार्य जी के परम कृपा पात्र श्री दंडी स्वामी सदानंद जी महाराज, ये भी पधार रहे हैं। इसलिए दोनों महापुरुषों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कल उनका दर्शन होगा। परसों भी, कल बताया जाएगा कि परसों कौन से संत महापुरुष आएंगे। और कोई नहीं आएगा तो मैं तो बैठे ही हूँ, चिंता क्यों करती। और हमारे परमहंस जी बैठे हैं, हमारे रविंद्रानंद जी बैठे हुए हैं। ये संत सभी, इतने संतों का तो नित्य दर्शन होगा ही। बाकी कृपा करके महापुरुष आते ही रहेंगे। संतों की स्वीकृतियां प्राप्त हैं, संतों ने स्वीकृतियां दी हैं, इसलिए वो जरूर आएंगे। तो आज हमारे इस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में मलुक पीठाधीश्वर श्री स्वामी राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज पधारे थे और उनके साथ में उनका संत परिकर और साथ में हमारे पथमेड़ा महाराज जी के स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के विशेष सहयोगी स्वामी रविंद्रानंद जी महाराज विराजे हुए हैं। और संन्यस्त परंपरा के, अखाड़ा की परंपरा के बहुत महत्वपूर्ण संत हैं आप जो बैठे हुए हैं, जिनका दर्शन आप कर रहे हैं। आप हरिद्वार जैसे तीर्थ में निवास करते हैं, जहां भगवान का ही वो द्वार है, हरि का द्वार है, हरिद्वार। तो ऐसे संतों का दर्शन आपको हो रहा है। अयोध्या में एक संत आज पधार गए। अयोध्या में आप कहोगे अयोध्या में तो संत ही संत हैं, कोई विशेष संत पधारे अयोध्या में? अयोध्या में संतों की कमी नहीं है, संत ही संत हैं। लेकिन कौन से संत पधारे गए? कोई विशेष संत पधारे? तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। राम कथा के आज के क्रम में अयोध्या में एक विशेष संत पधारे हुए हैं। कौन से संत हैं? कहे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र सिद्ध आश्रम है वो, उसको शुभ आश्रम भी कहते हैं श्री रामचरितमानस के आधार पर। और वाल्मीकि रामायण के मत से उसको सिद्ध आश्रम कहते हैं। गंगा के किनारे वो आश्रम है। और आजकल वो बिहार की सीमा में है बक्सर। बिहार में एक जिला बक्सर है, जहाँ के श्रीमन नारायण जी महाराज थे, भक्तमाली जी मामा जी के नाम से उनकी प्रसिद्धि थी। बहुत अच्छे संत हो गए। तो बक्सर सिद्ध आश्रम वो गंगा के किनारे ही बक्सर है, वहीं विश्वामित्र जी का आश्रम। तो आप कहोगे महाराज आप तो अयोध्या की बात कर रहे थे, क्यों अयोध्या में आए? ये तो बक्सर में रहते थे सिद्ध आश्रम में। अरे बक्सर से चले अयोध्या पहुंचे, प्रमाण क्या है कि अयोध्या पहुंचे? बहुविधि करत मनोरथ
मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जल में मज्जन किया, रहते कहाँ थे? गंगा के किनारे। लेकिन मज्जन कहाँ किया? आज उन्होंने स्नान कहाँ किया? सरयू में। तो प्रमाण मिल गया कि सरयू के किनारे ही अयोध्या बसी हुई है, हैं? हाँ। कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू के किनारे जितने भी नगर ग्राम बसे हुए हैं प्यारे, वो सब पुनीत तो हैं ही, लेकिन सरयू के पावन तट पर अयोध्या धाम बसा हुआ है, वो परम पुनीत है प्यारे, परम पुनीत धाम है। और उस परम पुनीत धाम के राजा कौन है? कौन है राजा? योगी आदित्यनाथ। अरे तो धीमे धीमे क्यों बोलते हो थोड़ा सा? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। देखो हमारे मोहन बाबा ने, ये हमारे भक्तमाली जी के परम प्रिय स्वामी श्री नारायण दास जी मामा जी के परम प्रिय, इन्होंने बड़ी सेवा की है मामा जी। आज हमें मामा जी की याद आ रही इस मंच से। एक बार मामा जी के नाम का जयकार लगा दिया जाए। बोलिए श्री नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी महाराज की। हम सब संतों के वो मामा थे, अब मामा चले गए हम लोगों के बीच से। मामा चले गए, लेकिन भांजे के रूप में आ गए राजेंद्र देवाचार्य जी। ठीक है ना? मामा जी भांजे को दे गए। क्यों भाई? प्यारे, मामा जी जैसा संत, रसिक संत, और श्री किशोरी जी के प्रति उनका समर्पण, आज हम सब संतों के लिए वो एक साधना बन गया है। हम सब संतों के लिए क्या बन गया? साधना। ऐसे महत्वपूर्ण संत थे। बक्सर से विश्वामित्र जी चले, अयोध्या पहुंचे, और अयोध्या में कर मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा ने जैसे ही सुना कि विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं, तो महाराज श्री दशरथ दौड़ पड़े। वो अकेले नहीं दौड़े, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। मुनिया गमन सुना जब राजा, तुम मिलन गए विप्र समाजा। मिलन गए विप्र समाजा। वैदिक ब्राह्मणों के साथ गए संत की अगवानी के लिए स्वस्ति वाचन। प्यारे, संत का सम्मान कैसे करना चाहिए रामचरितमानस से सीखो, अयोध्या की परंपरा से सीखो। अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी ने किस तरह से सम्मान किया। कर दंडवत, दंडवत, कर दंडवत नहीं सन्मानी, निज आसन बैठाने आए। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ, तो सिंहासन छोड़ के दशरथ जी महाराज ने साष्टांग दंडवत किया विश्वामित्र। बोलो, हमारे राजेंद्र देवाचार्य जी ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया कि अपना आसन छोड़ करके संत आगमन पर संत परंपरा का सम्मान किया। ये है अयोध्या की परंपरा और संतों की परंपरा। शिक्षा लो। आज तुम लोग भी
संतों को देख के कैसे कहते हो, किस तरह से उनका अभिवादन करते हो? न सीताराम, न राधे श्याम, स्वामी जी ये क्या है? न राम राम, न श्याम श्याम, है? ऐसे ही कहते हैं लोग। हाँ? और उनसे वो क्या बात है? कुछ नहीं, और हालचाल महाराज जी सब ठीक है कि नहीं? तुम विधाता हो क्या हमारे, जो हालचाल पूछ रहे हो? अरे पहले अपनी चाल ठीक कर लो तो हम लोगों से हाल पूछो। जब तुम्हारी चाल ही ठीक नहीं है तो हाल क्या पूछ रहे हो? क्यों भाई? सावधान कर दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रहे आनी। सिंहासन छोड़ दिया दशरथ जी ने। निज आसन का मतलब है